बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबित पे ज़्यादा बनू बीफ पुलाव बनाने का तरीका। ये भी आज हम आपको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, या आपको कभी केटरिंग देनी है, या आपको एक कहते हैं ना कि एक देग पकानी है 5 किलो वाली, तो आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो चलिए इसकी चीज़ें नोट कर लेते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप बीफ लेंगे तकरीबन 4 किलो, ठीक है, क्योंकि जितना चावल होते हैं ना उतना ही आपका बीफ होता है। अच्छा, हम यहाँ पे बनू बीफ पुलाव में जो है ये बोनलेस बीफ का इस्तेमाल किया जाता है, हड्डी वाला नहीं, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इसमें 3.5 किलो जो है वो बोनलेस बीफ लेंगे और ½ kg की जो है हम नलियाँ डलवा लेंगे। नलियाँ नॉर्मली हम इसलिए अवॉइड करवाते हैं क्योंकि नलियों की स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग आ जाती है, तो इसलिए नलियों से अवॉइड किया जाता है। लेकिन हाँ, आपको यखनी वाला चिपचिपा मज़ेदार बीफ पुलाव खाना है तो आप इसमें नलियाँ डाल सकते हैं। तो वेल, हम भी जाहिर सी बात है एक मतलब प्रोफेशनली बना रहे हैं, तो हम इसमें 3.5 किलो के करीब जो है यूज़ करेंगे बोनलेस बीफ और ½ किलो यूज़ करेंगे हम नलियाँ। और हम चावल भी लेंगे 4 किलो। 4 किलो चावल लेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें गिलास का हिसाब बताऊंगी ताकि आपको किसी भी किस्म का इशू ना हो। कनौर क्यूब लेंगे हम इसमें 7 अदद, चिकन कनौर क्यूब लेंगे हम इसमें 7 अदद, ठीक है। इसके अलावा हम प्याज लेंगे 1 किलो, ठीक है, और टमाटर भी हम लेंगे तकरीबन 1 किलो। यखनी के लिए अलग से करेंगे और इसके लिए अलग से करेंगे। अच्छा, मैं आपको 2 स्टेप में जो है ये बीफ पुलाव बनाने का तरीका बताती हूँ। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा और आप इसको बना लेंगे। सबसे पहले हम यखनी की तरफ चलते हैं कि यखनी के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। आपने क्या करना है कि प्रेशर कुकर ले लीजिए। अगर आप पास बड़ा प्रेशर कुकर नहीं है तो फिर आप 2 प्रेशर कुकर लेंगे, या आप 2 हिस्सों में जो है अपनी यखनी तैयार करेंगे, ठीक है। अगर बड़ा प्रेशर कुकर है देन वेल एंड गुड। आपने उसी तरह से बीफ को पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है, चेक कर लें कि स्मेल वाला ना हो और चर्बी वाला बीफ आप लोगों का बिल्कुल भी ना हो। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बीफ में स्मेल हो रही है तो फिर आपने क्या करना है कि उसको पानी में डालना है और सिरके में डाल के इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि इसको फिर अच्छी तरह से धो के चर्बी उतार लें। हम इसमें ले रहे हैं 3.5 किलो बोनलेस बीफ और ½ kg हम इसमें ले रहे हैं नलियाँ, ठीक है। आपने क्या करना है कि प्रेशर कुकर में अपना 4 किलो गोश्त जो है इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने ½ किलो प्याज जो है, ½ किलो प्याज जो है उसको आपने छील के उसके 4 टुकड़े करते जाएंगे और सारा का सारा आप प्रेशर कुकर में डालते जाएंगे। मैं इकट्ठा यखनी बनाना सिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम इसलिए प्रेशर में बनाएंगे क्योंकि जब बनू बीफ पुलाव में जितना अच्छा आपका बीफ गला होता है उतना ही ज़्यादा आपके पुलाव का टेस्ट आता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ½ किलो प्याज लेना है। ½ किलो प्याज लेके उसके सबके 4 हिस्से करने हैं, उसको डाल देने हैं। ½ किलो ही हम हरी मिर्च डालेंगे, ठीक है। देसी हरी मिर्च लीजिएगा, खुशबू अच्छी उठती है, ठीक है। उन सब की जो है आपने डंडियाँ उतार लेनी है। डंडियाँ उतारने के बाद बीच में एक एक कट लगाते जाइए और सारी की सारी हरी मिर्चें उसमें डालते जाइए। टमाटर भी हम लेंगे ½ kg, ठीक है। ये मैं इसका सारा सिर्फ अभी इसका बता रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने लहसुन लेना है। लहसुन भी हम लेंगे तकरीबन जो है हम इसमें 1 पाव जो है वो देसी लहसुन ले रहे हैं, ठीक है। 1 पाव देसी लहसुन का मतलब ये है कि हम पूरे तमाम चावलों में इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि 6 से 7 गट्ठे, ठीक है। यानी कि आपने इस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि आप जो है मतलब हम गिलास के हिसाब से बनाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1 पाव लहसुन जो है, 1 पाव देसी लहसुन जो है उसको आपने छील के वो भी सारा आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाएं आप खड़े मसालों की जानिब, ठीक है। खड़े मसाले में मोटी इलायची 1 पैकेट, दालचीनी 1 पैकेट, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं 50-50 ग्राम कहते हैं, जिसको यानी कि 1-1 कप का आप हिसाब कर लो, ठीक है, या ग्राम के हिसाब से आप हिसाब कर लो, ठीक है। मोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, साबित काली मिर्च, ठीक है। ये सारा जो है आपने 50-50 ग्राम जो है वो सारा का सारा जो है इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। 50 ग्राम आपको थोड़ा लग रहा है क्योंकि टेस्ट आपका खड़े मसालों से निकलेगा, तो आप 100 ग्राम भी कर सकते हो, यानी कि आप 1 कप का ही अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो आपने सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें डालोगे। डालने के बाद आप इसमें नमक डालोगे। तकरीबन हम यहाँ पे जितना नमक ऐड कर रहे हैं अभी हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि यखनी में बाद में हमें कितना नमक ज़रूरी होगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम 2 से 3 चम्मच भर के जो है हम इसमें नमक डाल रहे हैं, ठीक हो गया। मैं यखनी की चीज़ें दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप गौर से इसको सुन लो। आपने लेना है 3.5 किलो जो लेना है बोनलेस बीफ।
आधा किलो लेना है आपने नलियाँ लेनी है, ठीक है। स्मेल ना हो ये प्लीज़ ख्याल कीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसके अंदर आप आधा किलो प्याज डालेंगे कट करके, आधा किलो टमाटर डालेंगे, आधा किलो देसी मिर्च डालेंगे, 1 पाव देसी लहसुन छील के डाल देंगे, 100 ग्राम मोटी इलायची, 100 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम ही आप ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा नमक डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच भर के, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके हमने पानी भरना है। पानी आपका इतना होना चाहिए कि आपकी ये पूरा जो पुलाव है ना वो देग वो आपकी इसी से तैयार होनी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि पानी आपका फुल प्रेशर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 हिस्सों में बना रहे हो तो आप इसको हाफ हाफ करके डिवाइड कर लें, लेकिन प्रेशर कुकर आपका फुल होना चाहिए। और आपने कम से कम अपने पानी को फुल प्रेशर करके ना आपने 1 घंटे की सीटी देनी है, पूरा 1 घंटा। पहले आप इसकी फ्लेम हाई रखोगे, हाई करने के बाद अच्छा यखनी में ना आप 1 चम्मच सुरख मिर्च भी डाल दो, ठीक है, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा, थोड़ी तरी टाइप बन जाएगी, ठीक है ना। और इसको जो है आपने 1 घंटे की सीटी लगानी है। पहले मीडियम फ्लेम पे छोड़ना है, मीडियम फ्लेम पे छोड़ने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे ले आएंगे और 1 घंटे की पूरी सीटी पे आप इसको छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब जब इधर से आपकी सीटी पूरी तैयार हो जाएगी तो अब हम मेन चलेंगे चावलों की जानिब। चावलों को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी कोई प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या केटरिंग के हिसाब से भी कर रहे हैं तो आपने गिलास का हिसाब रखना है हमेशा चावलों में। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका चावल ना टूटेगा, ना नरम होगा, ना ख़राब होगा, ठीक है। 1 किलो में 3 गिलास चावल निकलते हैं, ठीक है ना। तो हम 4 किलो बना रहे हैं, 3, 6, 9 और 12 गिलास हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम 4 किलो देख रहे हैं, आप देखें कि इसमें कितने गिलास निकलते हैं, ठीक है। उस गिलास के आपने जो गिलास जो है ना स्टील का बड़ा गिलास, उसी हिसाब से आप इसको माप लें सारा, ठीक है। 12 गिलास हैं तो फिर हम एंड में 12 गिलास ही यखनी डालेंगे और 24 गिलास यखनी डालेंगे, यानी कि 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालता है, ठीक है ना। आपने चावलों को अच्छी तरह से धो के इनको भिगो देना है खुले बर्तन में, खुले जो वो होते हैं तासले उनमें या खुले पतीले में, ताकि इनको जो है आप भरने दें, ठीक है ना। ये धुला हुआ इनको भरने दें और कच्ची बांसपत्ती यूज़ करना है। नॉर्मली बने बीफ पुलाव में जो है वो पक्की बांसपत्ती यूज़ होता है। पक्की बांसपत्ती कुछ लोग जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, तो इसलिए आप शुरू में कच्ची बांसपत्ती का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके मसाले की जानिब लेना है, एक फुल साइज़ का पतीला ले लेना है और उसके अंदर आपने क्या करना है कि पूरा 1 किलो का घी का पैकेट डालना है। घी का पूरा 1 किलो घी का पैकेट आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको बाद में घी कम लग रहा है तो इसमें ½ kg हम और भी डाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है इसमें चावलों में घी थोड़ा डलता है, यानी कि आप 1.5 किलो के करीब जो है आप इसमें घी डालेंगे और वो भी आप डालडा घी डालेंगे। फिर आप इसमें 1 किलो प्याज जो है इनको कट करके डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्टेज पे आके हमने थोड़ा आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जैसे ही हम इसको करेंगे ना तो आपने जो आपका जो यखनी है ना जिसको 1 घंटे की सीटी आई हुई है उसको आपने उठाना है, उसमें से आपने बीफ निकाल लेना है, ठीक है। बीफ निकाल के, यानी कि जब हम चावल बनाने लगेंगे बीफ निकाल लेंगे किसी भी छलनी की मदद से, छलनी की मदद से सारा बीफ निकाल लेंगे। यखनी हम छान के अलग कर देंगे और बाकी जितने मसाले थे उसमें खड़े मसाले, लहसुन, प्याज वो सब हम फेंक देंगे, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ यखनी में से बीफ की बोटियां चाहिए और यखनी चाहिए, बाकी खड़े मसाले हम सारे ड्रेन आउट कर देंगे, हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका सारा अर्क हमारे पास निकल आया है। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे असल जानब। आपने बड़ा पतीला लेना है, उसमें 1.5 किलो डालना है घी। 1.5 किलो जब आप डालडा का घी डालेंगे उसके अंदर आपने 1 किलो प्याज डालना है, ठीक है, लंबाई में कट करके। जैसे वो प्याज होने लगेगा साथ ही बीफ की जितनी बोटियां हैं वो भी सारी की सारी उसमें डाल देंगे, ठीक है। हमने इसको साथ साथ ही भूनना है, क्योंकि अगर इसका मतलब वो भी निकल जाता है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बनो बीफ पुलाव की बोटी बहुत नरम होती है, यानी कि हर बाइट के साथ आपके मुंह में इसकी बोटी आती है। तो इसलिए आपने इस पर परेशान नहीं होना कि गोश्त घुल रहा है, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्याज जैसे ही 1 किलो डालेंगे उसके साथ ही आपने अपनी बीफ की बोटियाँ भी सारी डाल देनी है, बीफ की बोटियाँ हड्डियाँ जो भी हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने यहीं पे ही 1.5 किलो ही, यानी कि आपने 1 किलो प्याज डाला है, 1.5 किलो आपने टमाटर डाल देना है, ठीक है, वो भी लंबाई में कट करके डाल दें, ठीक है, क्योंकि मसाला नॉर्मली आपका इन्हीं चीज़ों का बनना है।
अगर आपके पास डेढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर भी है, अगर 2 किलो भी होता है तो डजंट मैटर, आप उसको डाल दें और इसको आप साथ साथ भूनते रहें। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे वहीं पे ही आप इसमें 1.5 से किलो जो है आप दही की डाल देंगे। ठीक है, 1 किलो हमने प्याज डाला, 1.5 किलो टमाटर डाला, ठीक है, और साथ ही हमने 1 किलो इसमें दही डाल दिया। ठीक है, इसको आप मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपने आधा किलो जो है आलू बुखारा भी बीच में डाल देना है, ½ kg। इन सबको जो है आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से ना इन सबको आपने मिक्सिंग करनी है, इतनी मिक्सिंग करनी है कि टमाटर बिल्कुल आपका जो है वो गल जाए। ठीक है, हरी मिर्चें, धनिया और लहसुन यहाँ पे आप दोबारा से लेंगे, तकरीबन 8 से आपके तकरीबन 4 किलो है ना, बिल्कुल आपने तकरीबन लेने हैं 10 से 12 देसी लहसुन लेने हैं। ठीक है, यानी कि वही आधा पाव 1 पाव आएगा, लेकिन देसी लहसुन लेना है। बेशक उसकी कॉम्प्लेन निकली हुई हूँ, डजंट मैटर, देसी घी लहसुन ही यूज़ करेंगे हम। आपने आधा पाव लेना है देसी लहसुन। ठीक है, इसके साथ आपने आधा किलो लेनी है हरी मिर्च और साथ ही साथ जो है आपने तकरीबन 13 से 14 चम्मच सूखा धनिया लेना है। इसको भी आपने बारीक कूट लेना है, बिल्कुल बारीक कूट ले या ग्राइंड कर लें, वटएवर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसको सारी चीज़ों को भून रहे होंगे, मैं फिर आपको बता रही हूँ बार बार, 1.5 किलो आप घी डालोगे, उसमें साथ ही साथ अपनी बोटियाँ और नलियाँ डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने 1 किलो प्याज आपने डालना है। ठीक है, लंबाई में कट करके 1.5 किलो टमाटर डालना है, 1 किलो दही डालना है और साथ ही साथ आधा किलो आलू बुखारा डालना है। इन सबको अच्छी तरह से आप जब मिक्स कर रहे होंगे तो फिर ये जो मैंने मसाला बताया है आपको, आपने तकरीबन जो है 10 से 12 देसी लहसुन के गट्ठे हैं आपके। ठीक है, आधा किलो हरी मिर्च है और 12 से 15 चम्मच सूखा धनिया है। इनको बहुत बारीक कोट करके इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्सिंग करते जाना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे गिलास के हिसाब से ही नमक डलता है। पहले हम 2 चम्मच नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं। फर्स्ट करें आपके 12 गिलास से हैं तो आप यहाँ पे अब 10 चम्मच भर के चम्मच डालेंगे, यानी कि 1 गिलास में 1 चम्मच जाता है खाने वाला। ठीक है, इस चीज़ का आपने अंदाज़ा कभी भी नहीं भूलना। 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालता है और 1 चम्मच नमक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 चम्मच भर के जो है वो नमक के डाल दिए। इन सबको अच्छी तरह से आप भूनें। बोटी नरम हो जाती है, डजंट मैटर, मैं बार बार कह रही हूँ, बनो बीफ पुलाव की बोटी नरम होती है बिल्कुल। आपने जब अच्छी तरह से इसको भून लेना है, फिर यहाँ पे इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, 8 अदद चिकन कनौर क्यूब बीच में डाल देंगे। ठीक है, 8 डालेंगे हम डब्बियाँ। ठीक है ना, अब हम क्यों डाल रहे हैं इसको इस हिसाब से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि 1.5 से 2 गिलास में 1 चिकन कनौर क्यूब डलती है। ठीक है, यानी कि 1.5 गिलास हो या 2 गिलास हो, उसमें 1 चिकन कनौर क्यूब डलती है। तो अब मैं 1.5 के हिसाब से कर रही हूँ, तो 12 है, 3, 6, ठीक है ना, और 9 और 12। ठीक है ना, तो फिर उस हिसाब से आपकी 8 जा रही है, यानी कि मैंने 1.5 गिलास में 1 कनौर क्यूब के हिसाब से डाला है। तो ये 8 चिकन कनौर क्यूब भी आप इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। फिर आपने गर्म पानी लेना है। ठीक है, तकरीबन आपने ½ जग गर्म पानी ले लें, गरम गरम, हल्का हल्का जो है आप इसको भूनते चले जाइए। ठीक है, हल्का हल्का भूनेंगे, इस हद तक आपने इसकी भुनाई करनी है कि घी तहर के ऊपर आ जाए। डजंट मैटर बोटी नरम हो रही है, कुछ हो रहा है, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी भुनाई हो गई है ना, अब चलते हैं चावलों की जानिब। हमने देखा था कि हमारे पास 4 किलो में 12 गिलास चावल निकले हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम 24 गिलास पानी के ऐड करेंगे, पूरे 24 गिलास हम पानी के इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले आप यखनी देख लें, यखनी में से कितने गिलास निकल रहे हैं। ठीक है, यखनी के सारे गिलास उसमें डाल दें, बाकी जो कम हो रहा है उसको दूसरे पानी से पूरा करके पूरे 24 गिलास आपने पानी के भर के डाल देने हैं। 1 गिलास में 2 गिलास पानी, मैं बार बार बता रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह से जब बॉयल हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम हरी मिर्चों की तरफ जाएंगे, ताकि हम चाह रहे हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी उठे। तो यहाँ पे हम 8 से 10 मोटी इलायची, 8 से 10 दालचीनी, 8 से 10 करी पत्ते, 3 चम्मच भर के ज़ीरा, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ जो है साबित काली मिर्चें भी हम 2 चम्मच भर के डाल देंगे। और साथ साथ यहाँ पे हम हरी मिर्चें जो हैं वो भी 10 से 12 कट करके इसमें डाल देंगे। ढक्कन दे के आँच फुल करेंगे। जैसे बॉयल होने लगेगा, सारा चावलों का पानी गिरा के, चावलों का पानी नहीं यूज़ कर रहे हम, वो सारा इसमें डाल देना। इसको ढक के खड़ा करना है। ढक के क्यों खड़ा कर रहे हैं, एक तो चावल आपका लंबा हो जाएगा, दूसरा चावलों की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देना है और साथ साथ इसको देखते रहना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे चावल और पानी एक बराबर आ गए हैं। समझ रहे हैं, चावल और पानी एक बराबर आ गए। अब इस स्टेज पे आके हमें क्या करना है कि हमने इसको दम लगाना है। ठीक है, हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम देंगे, ताकि चावल बहुत अच्छे खिल भी जाए, इनकी खुशबू भी आ जाए।
दम लगाने के लिए नीचे आप तवा रखेंगे, पहले उसको बहुत अच्छे से गर्म करके आंच हल्की करेंगे, उसके ऊपर पूरा अपना पतीला है या देग है जो भी है, जो उसको आप उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद जो है आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने जो ये ज़ाफ़रानी गरम मसाला होता है, तकरीबन एक छोटा पैकेट जो है वो पूरा आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। हरी मिर्चें जो हैं 15 से 20 बिल्कुल बारीक बारीक कट करके वो भी उसके ऊपर डाल देनी है। साबित काली मिर्चें 3-4 चम्मच भर के डाल देने हैं, और ज़ीरा भी आपने 3-4 चम्मच डाल के इसको ढक देना है। यानी कि आपने अपने ढक्कन के ऊपर जो है कोई मोटी चादर या मोटा कपड़ा रखना है, उसको ढक्कन पे लपेटना है, पतीले पे रख के ऊपर उसके ऊपर वज़न दे देना है, ठीक है। और बिल्कुल हल्की आँच पे आप इसको 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, बिल्कुल हल्की आँच पे, ठीक है ना। जब बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे आप, और उसके बाद 20 मिनट के बाद जो है आप चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके एकदम से नहीं खोलना, उसको 5 मिनट उसको देंगे, ठीक है ना। 5 मिनट के बाद बहुत एहतियात से आपने ढक्कन खोलना है, आपने चम्मच को हिलाएंगे और आप देखेंगे कि आपका चावल बिल्कुल रेडी है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने आपको एग्जैक्ट रेसिपी बता दी है, और इस पर भी बहुत ज़्यादा भी हद मार के आपकी कॉस्ट जो है वो 7,500-8 हज़ार से ऊपर नहीं आएगी, और आपकी बीफ पुलाव की जो है 5 kg की बेहतरीन देग जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। इससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं और केटरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो वेल, कहीं पे कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और हम प्रैक्टिकली ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।